नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेष में से कौन सही सुमेध देते हैं। देखिए, महान स्नानागार है जो ये हड़प्पा से नहीं मोहनजोदारो से मिला है। अग्नि कुंड है जो ये बनावली से ना मिल करके कालीबंगा से मिला है। और आपके घोड़े की हड्डियां दायमाबाद से ना मिलके ये आपको सुरकोटदा से मिली है, ठीक है। और जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक। तो आंसर सी हो जाएगा, सही वाला यहाँ पर पूछा था। अगला देखिए, गुप्त काल में निम्नलिखित में से क्या व्यापार विनिमय के में उपयोग की जाती थी, ठीक है। व्यापार के लिए आपका दिनार हो गया। दिनार तो क्या है, दिनार है सोने की मुद्राएं जो कि गुप्त काल में यूज होती थी, ठीक। तो ये भी हो गया। और कौड़ी है जो, ये भी, इसका भी यूज होता था। ये फाहियान ने लिखा हुआ है, ठीक है। फाहियान के अनुसार कौड़ी भी आपका व्यापार विनिमय में, ट्रेड एक्सचेंज में यूज करते थे, ठीक। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ई। अगला देखिए, कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थापित की थी, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण इसको क्या कहते थे, महोदय नगर कहा जाता था कन्नौज को, ठीक। ये भी याद रखिएगा। और कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है अभी आजकल, ठीक। ये भी सही है। और पाल हो गए, प्रतिहार हो गए और राष्ट्रकूट है ना, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो हुई है इन तीनों के बीच में, उसका मुख्य कारण क्या था, कन्नौज, ठीक। ये चारों ही स्टेटमेंट कन्नौज से रिलेटेड सही है, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने राजदूतों को चीन भेजा था। कुलतोंग वन ने, राजेंद्र वन ने, राजराज वन ने, राजाधिराज वन ने, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र वन और राजराज वन, दोनों ने भेजा था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। अभी आपको कुलतोंग के बारे में भी याद रखना है कि 72 व्यापारियों का जो दूत मंडल था वो चाइना भेजा था, किसने, कुलतोंग वन ने। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 72 व्यापारियों का दूत मंडल, ठीक। वैसे फिलहाल क्या है यहाँ पर पूछा है, राजदूतों का को अपने किसने भेजा था, तो राजेंद्र वन ने और राजराज वन ने। अगला देखिए, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस तरह का दिखता है। डमरू की शक्ल का, शिवलिंग की शक्ल का, ताजमहल की शक्ल का, या बाबर के मकबरे के जैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डमरू की शक्ल का दिखता है सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है और उसमें 5 महाव्रत का विधान भिक्षुओं के लिए किया गया है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, भागवत धर्म में, या शैव धर्म में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म में, ठीक है। और ये जो महाव्रत है, 5 महाव्रत हैं, वो कौन कौन से हैं, आपका सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है। जिसमें से ये जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए हैं, पार्श्वनाथ, ठीक है। और ये वाला है जो ये महावीर के द्वारा, ठीक है। 5वां आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। निर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक। प्रथम उपदेश जो है वो ऋषिपत्तनम, सारनाथ एक ही बात है ना, कुछ भी लिख के आ जाए, सारनाथ या ऋषिपत्तनम पुराना नाम है इसका, ठीक। ये भी सही है। और मृत्यु कुशीनगर में, ये भी सही है, ठीक। सारे ही सही है, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित तीर्थंकर और उनके चिन्हों में से कौन सही सुमेलित है। ऋषभनाथ है जो, ये हाथी इनका चिन्ह है, ठीक। ये गलत हो गया क्योंकि इनका है बैल, ठीक। और अरिस्तनेमी का सांप है, ये भी गलत हुआ क्योंकि अरिस्तनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सांप है, और महावीर का शेर है। ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही
किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए है, या लोगों में सहिष्णुता विकसित करने के लिए? दीन इलाही, दीन इलाही एक धर्म था जो अकबर ने बनाया था, और आंसर होगा इसका एकेश्वरवाद, ठीक है, मोनोथिज्म। अगला देखिए, सिंह विष्णु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिंह विष्णु सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पल्लव। पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय है जो वो सिंह विष्णु को जाता है, सिंह विष्णु, ठीक, आंसर बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रबल विरोध मराठों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसके बाद भारत में मराठों की सदस्यता समाप्त हो गई, ये भी सही है। वेलेस्ली ने 1802 में पेशवा को बसीन की संधि के लिए बाध्य किया, ठीक, ये भी सही है। और 1818 में लॉर्ड हास्टिंग्स ने फिर मराठों की जो रही शक्ति थी उसको समाप्त करके भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को की स्थापना कर दी, ठीक। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, किसने किसको भारत का हीरा या महाराष्ट्र का रत्न कहा है? तिलक ने गोखले को कहा है, गोखले ने तिलक को कहा है, या तिलक ने गांधी जी को कहा है, या तिलक ने KM राय को कहा है? तो आंसर हो जाएगा तिलक ने गोखले को कहा है, तिलक ने गोखले को। गोखले कौन सी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, ये भी पूछा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक, गोखले की है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली से जुलूस निकाला था? महात्मा गांधी ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, डॉक्टर सत्यपाल ने, या डॉक्टर किचलू ने? तो आंसर हो जाएगा इसका स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है। और जो किचलू और सत्यपाल थे इनको गिरफ्तार किया गया था इसमें, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो उन्हीं की वजह से हुआ था कि इनकी गिरफ्तारी के होने के बाद फिर उस पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी पे आकर के फिर गोलीबारी कर दी गई थी वहां पर पार्क में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, बंगाल विभाजन से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा कब की? 20 जुलाई 1905 को, ठीक। और 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन स्टार्ट हो गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया, और फिर 1911 में इसको वापस ले लिया गया आदेश को, ठीक। तो ये सभी सही हैं इसके बारे में, ई आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किससे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, MG रानाडे को, या राजाराम मोहन रॉय को? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आपका MG रानाडे को, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत वाला बताना है। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार का रीढ़ कहलाती है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला देखिए, लद्दाख श्रेणी कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही स्टेटमेंट है। आपका शिवालिक के पीछे लघु हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां हैं जिनको पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है जो शिवालिक श्रेणी नेपाल और तिब्बत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर शिवालिक श्रेणी ना होकर के लद्दाख रेंजेस होना चाहिए था, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, ठीक। तो हाँ, ये गलत है, तो यही पूछा था, गलत वाला बताना है, तो बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, मैग्नॉट रेखा है जो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ओडरनीस है जो ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। रेडक्लिफ है जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। और डूरंड है जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, या फिर कह लीजिए कि उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच की है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी देखिए गलत है, ई आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, निम्नलिखित पर्यटक स्थलों में से कौन सही सुमेलित है? जम्मू एंड कश्मीर, आपका कसौली गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश में है कसौली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चश्मे शाही झरना, ये है जो झरना, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। आपका जो तमिलनाडु है वहाँ पर है पॉइंट कैलीमर, ये बिल्कुल सही है। और राजस्थान में अंबाजी, ये गलत हो गया क्योंकि अंबाजी गुजरात में है, ठीक, सी आंसर हो जाएगा, सही वाला बताना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेल्साइड द्वीप पर स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? आंसर हो जाएगा मुंबई है जो वो सेल्साइड द्वीप पर है, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित झीलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, गलत वाला बताना है। वेम्बनाथ झील केरल में है, सही है। कोलरू लेक आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। डिंडवाना झील है जो गुजरात में ना होकर के
राजस्थान में है, ठीक है। और वुलर झील है जो कश्मीर में है, ये भी सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? गलत वाला बताना है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोच्चि प्राकृतिक है, विशाखापट्टनम प्राकृतिक है और कांडला भी प्राकृतिक है, ठीक है। और चेन्नई है जो, ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपका आर्टिफिशियल है और ये थर्ड बड़ा पोर्ट है, ठीक है। भारत का थर्ड बड़े नंबर का पोर्ट है। और अगर पूर्वी तट की बात करी जाए तो पूर्वी तट पर स्थित यह भारत का सबसे पुराना, ठीक है, पुराना पोर्ट है, ठीक है। यह तीनों फैक्ट याद रखिएगा। चेन्नई आंसर। अगला देखें, ओजोन परत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है, ठीक, बिल्कुल सही है। और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 5 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है, ये भी सही है। वर्तमान में प्रदूषण के कारण लगातार ओजोन स्तर में कमी आ रही है, ये भी सही है। और पराबैंगनी किरणों के कारण सबसे अधिक चर्म रोग हो रहा है, स्किन डिसीज बहुत हो रही है, ठीक है। तो ये भी सही, सभी सही है, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के अनुसार आपको इनको लगाना है, ठीक है। शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो यही सीक्वेंस है, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, अरुण और फिर वरुण, ठीक। ये है प्रॉपर पूरा सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, कहाँ से? पृथ्वी से जब ग्रहों की दूरी के लगाते हैं तब, ठीक। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अयस्क और तत्व में से कौन सही सम्मिलित है? ठीक है, आपका एल्यूमिनियम बॉक्साइड सही है, सीसा गैलेना ये भी सही है, जस्ता कैलेमाइन ये भी सही है, और मैग्नीज पायरोल्यूसाइट ये भी इसका अयस्क है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो सभी यहाँ पर सब सही है, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में प्रवास करती है? भूटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, जौनसरी या थारू जनजाति? आंसर है थारू जनजाति है जो, वो नैनीताल से गोरखपुर तक, ठीक है। कहाँ से? नैनीताल से गोरखपुर तक, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये किरात वंश के हैं, किरात वंश के, ठीक है। और आपका जो जौनसरी है वो उत्तराखंड में है, और आपका भूटिया ये भी उत्तराखंड में है। अगर उत्तराखंड की पूछे तो ये दो हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पेरुवियन जलधारा, कुरिल और कैलिफोर्निया जलधारा। देखिए ये जो कुरिल है ना, ये वही है ओयाशियो, ठीक है। ओयाशियो है जो, यही है कुरिल जलधारा, ठीक। अब आइडिया लग जाएगा कि आपको जो ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा को छोड़ करके बाकी सब कैसी है? कोल्ड है, ठीक। सिर्फ यही है जो वार्म है, ठीक है, वार्म। आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अगला देखें, ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में या आपके एशिया में? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में है आपका ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में पवनों में से कौन सा ही सुमेलित है? सांता आना यूएसए की लोकल विंड है, लेवेंटर है जो ये स्पेन की है, बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है। योमा जापान की, ये भी सही है। ब्लैक रोलर आपकी उत्तरी अमेरिका की, ये भी सही है, ठीक है। सभी सही है यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दाब मापने वाला यंत्र है? ठीक है, दाब मापने वाला, पैरा बैरोमीटर भी दाब मापने वाला है, एरोइड बैरोमीटर भी दाब मापने वाला है, आपका अल्टीमीटर और बैरोग्राफ भी जो है वो दाब नापने वाले, प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखे गए हैं, इसलिए ये आंसर, ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सही सुमेलित है? देखिए, कोटोपैक्सी है जो वो इक्वाडोर में है, मोनालोआ हवाई आइलैंड में है, माउंट कटमई है जो वो आपका अलास्का में है, ठीक, ये सही हो गया, ठीक, सही सुमेलित पूछा था। और माउंट शास्ता है जो, ये वॉशिंगटन में ना होकर के आपका कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो आंसर ये दोनों ही हालांकि यूएस में हो जाएंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन मेंशन है इसलिए फिर कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू करता है कि कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जानी थी? आपका 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 वाला चार्टर एक्ट, 1833 वाला, 1853 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 वाला चार्टर एक्ट है जो, वो ये कहता था कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं दे शुड बी select through the competitive examination or they should be recruited through the competitive examination, ठीक है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? ठीक, गलत वाला यहाँ पर बताना है। देखिए ये सारे ही हैं जो, ये पार्ट 5th का पार्ट है ना, पार्ट 5th में है जो कि यूनियन, ठीक है, सेंटर या यूनियन है पार्ट 5th, ठीक, उसी के हैं। देखिए अनुच्छेद 52 से 76 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बिल्कुल सही है। 79 से 122 संसद के बारे में है, ये भी सही है। 124 से 147 है जो, ये आपका जुडिशरी के बारे में भी सही है। और ये जो 123 है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहता है, जबकि 123 राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में है, जिसमें कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस बनाने की जो है वो पावर है इनके पास। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? अवशिष्ट शक्ति मतलब रेजिडुअरी पावर एकात्मक व्यवस्था है, ठीक। तो देखिए आपका ये है जो, ये आपकी रेजिडुअरी पावर है जो, ये आपकी एकात्मक विशेषता के अंदर आएगा, यूनिटरी फीचर में ही आएगा रेजिडुअरी पावर, ठीक है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका ये आपका जो है वो फेडरल फीचर का पार्ट है, लिखित संविधान भी फेडरल फीचर का पार्ट है, और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है जो, ये तो है ही है फेडरल का, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गलत वाला पूछा है। राष्ट्रीय आपातकाल तुरंत भारत की एकात्मक विशेषता को संघीय विशेषता में बदल देता है, ठीक। देखिए बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है तो संघीय विशेषता है जो वो आपके एकात्मक व्यवस्था में विशेषता में बदल जाती है, ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। गलत वाला पूछा था। बाकी देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सरकार के संघीय और एकात्मक दोनों रूप की विशेषता दी गई है, बिल्कुल सही है। बेरूवारी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में अपने वर्डिक्ट को बदला था और लिखा उन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद एक और था LIC इंडिया केस, जिसमें लिखा था कि प्रस्तावना है जो वो संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक। तो ये सब स्टेटमेंट्स भी आपको याद रखने हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है जो वो 1986 में बना है, गोवा 1987 में बना है, छत्तीसगढ़ है जो वो 1 नवंबर 2000 में बना है, और उत्तराखंड है जो वो 8 नवंबर 2000 में बना है, ठीक। तो इस हिसाब से जब अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा में समान सीटें हैं? देखिए गुजरात की हैं 11 सीटें, ऐसा ही क्वेश्चन एक यूपीएससी में आया था, ठीक है। गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में कितनी 11, और मध्य प्रदेश में कितनी है 11, और राजस्थान में 10 है। केरल में यहाँ पर कितनी है 9 है, ठीक है। और तेलंगाना और झारखंड, तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में है 7, झारखंड में है 6, ठीक। केरल में है 9, राजस्थान में है 10। तो यहाँ पर 11-11 कहाँ है? गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पंचायती राज की सर्वोत्तम संस्था को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? विषय है, एक थीम है, इसमें थीम पर निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था इस थीम पर, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, VN गडगिल कमेटी का, अशोक मेहता कमेटी का, या LM सिंघवी कमेटी का? आंसर हो जाएगा इसका VN गडगिल कमेटी, जो कि आपकी 1988 में स्थापित हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इसको बनाया गया था इस थीम के लिए, ठीक। आंसर हो जाएगा बी। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। KC नियोगी, के संथानम, YV रेड्डी और NK सिंह, ठीक है। तो देखिए KC नियोगी है जो वो हो गए आपके 1952 से लेके 57 तक रहे, ठीक है। उसके बाद के संथानम है जो ये रहे आपके 1957 से लेके 62 तक, और YV रेड्डी हैं जो ये 2015 से 20 तक, और NK सिंह है जो ये 20 से लेकर के 25 तक, ठीक। तो ये सब सीक्वेंस आपको याद रखना है, फर्स्ट वाले का याद रखना है और आखिरी वाले का तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। और मतलब बाकी से लग जाएंगे, ठीक। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक। अगला देखिए, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक है जो वो निम्नलिखित में इसके लेखक कौन है? सामाजिक अनुबंध, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो है, अरस्तु है, हीगल है, या इमैनुअल कांट है? तो देखिए आंसर है तो रूसो की बुक है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? फैक्ट्स हैं, इनमें से कौन से सही हैं? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए, ठीक, बिल्कुल सही है।
और डीएमके पार्टी का गठन सी एन अन्नादुरई ने किया, सही है। चौथा स्तंभ है जो वो प्रेस को कहा जाता है, ये भी सही है। और भारत के जो राष्ट्रपति बनने से पहले आपके एस राधाकृष्णन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए और डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, सारे ही सही है। सही वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जाइलम के बारे में सही है। देखिए जाइलम है जो वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में मिलता है, ठीक, सही है। उसके अलावा ये पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, बिल्कुल सही है। ये एक लकड़ी है जो मूल्यवान कच्चा माल है, ये भी सही। और ये पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी से तने और पत्तियों तक ले जाने में मदद करता है, ठीक। तो ये पार्ट भी आपका सही है, सारे ही यहाँ पर सही है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो लार के द्वारा स्रावित होता है। एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन या ट्रिप्सिन। आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज है जो वो सलाइवा से होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो पेप्सिन और रेनिन है, ये है जो पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों ये आपके गैस्ट्रिक जूस से सिक्रीट होते हैं, ठीक। और ट्रिप्सिन है जो ये आपका जो है वो उसमें पेंक्रियाटिक जूस जो होता है, पेंक्रियाटिक जूस, इसमें क्या तीन है, एक आपका ट्रिप्सिन होता है, एक आपका अमाइलेस होता है और एक आपका लाइपेस होता है, ठीक है। ये आपका पेंक्रियाटिक जूस में, ठीक है। अभी एक क्या बच रहा है, इंटेस्टाइनल जूस बच रहा है। इसमें आपके इरिप्सिन, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस और लाइपेस, ठीक है, इतने होते हैं इसमें, इससे स्रावित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग रक्तचाप, क्रोध, आनंद को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस या सेरिबेलम, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, हाइपोथैलमस, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। गंजेपन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आपका टेनिया कैपिटिस, ठीक। तो ये सही है। उसके अलावा दांत के लिए टेनिया पेडिस नहीं, दांत के लिए ट्राइकोफाइटन लेरुकोसोम, ठीक। और एथलीट फुट के लिए ये टेनिया पेडिस, ठीक। उसके अलावा आपका जो स्कैबिस बच गया, ठीक है, स्कैबिस है जो वो होता है एस्केरिस स्कैबिस से, ये भी सही है, ठीक। तो ए और डी यहाँ पर सही है, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक। ए और डी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रागिनी देवी, सोनल मानसिंह, बिरजू महाराज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी पूछा है तो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। और आपका ये है आपकी मोहिनी अट्टम वाली, सोनल मानसिंह है भरतनाट्यम वाली, बिरजू महाराज हैं आपके कथक वाले, ठीक, ये भी याद रखें। अगला देखें, कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। आंसर है महाराष्ट्र है जो वो पहला बन गया है जो अपनी वन्य जीव कार्य योजना जो है उसको पारित किया है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए, माइटी स्टार्टअप हब और गूगल, इनने एपस्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता कर लिया, ठीक। किसने किसने, ये अलग से पूछा जा सकता है, माइटी और गूगल ने, ठीक। उसके अलावा यह एक विकास और विकासशील कार्यक्रम है जो पूरे भारत में शुरुआत से लेकर के मध्य चरण के स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए है, ठीक। ये भी सही हो गया। और यह कार्यक्रम भारत में टियर 2 और टियर 3 सिटीज में उभरते स्टार्टअप को इकोसिस्टम पर केंद्रित कर रहा है, ठीक। ये भी सही है। और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक। ये भी सही है, सारे ही सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए पीएम मोदी को भेंट की है। रमेश पोखरियाल ने, अमित शाह ने, जयशंकर ने या आपकी स्मृति ईरानी ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक, ये आंसर। अगला देखें, वैश्विक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश प्रवृत्ति में भारत की क्या रैंक है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, नवीं है, 8वीं है, 7वीं है, 6ठी है या इनमें से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा 9th प्लेस भारत को। अच्छा, टॉप किसने किया है, टॉप किया यूएसए ने। अगला देखें, सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश के तहत पेगासस के उपयोग करके
अनाधिकृत निगरानी की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। कौन हेड कर रहा है उस समिति को? आपके न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन, जस्टिस एन.वी. रमन्ना और आपके आर.एम. लोधा या न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आर.वी. रविंद्रन। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। पॉज करना और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।